शांति। आज 30 अगस्त 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। क्या बनना है? लाइट हाउस। देखा है लाइट हाउस? लाइट हाउस समुद्र के किनारे एक टावर होता है जिसके ऊपर एक बहुत तेज लाइट घूमती रहती है। जैसे पुलिस की गाड़ी में रेड लाइट घूमती रहती है, ऐसे बहुत ऊंचा टावर समुद्र के किनारे बनाया जाता है। उसके ऊपर वो लाइट घूमती रहती है, बहुत तेज लाइट होती है, ताकि मीलों दूर जहाज को पता लग जाए कि लाइट जहां से आ रही है बंदरगाह वहां है। क्योंकि समुद्र में कुछ नहीं पता लगता किधर जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी होता है। कंपास, गूगल मैप आज काम कर रहा होता है, जिसके सहारे वे चल रहे होते हैं, नहीं, परंतु उससे पहले ये लाइट काम करती थी। लाइट से मीलों दूर से पता लग जाता था कि उधर है बंदरगाह, तो वो उस तरफ आते थे। तो तुम्हें अब क्या बनना है? लाइट हाउस। मतलब जब तुम चले तो उनको लगे कि यही है वो जो हमें परमात्मा से मिला सकते, यही है वो जो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते पर ले जा सकते। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, मुक्ति धाम समझते हैं? एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम तो जो उसमें जाएंगे जहां हम आत्माएं रहती हैं परम पिता परमात्मा के साथ। हम आत्माओं का घर, एक आंख में हमारे हो अपना घर और दूसरी आंख में हो जीवन मुक्ति स्वर्ग, सतयुग। अब एक आंख में वो करे, एक आंख में वो करे, क्या करें? क्या मतलब है इसका? मतलब एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम, और आपने उन सबको रास्ता दिखाने वाला बनना। आपको देखते ही उनको रास्ता समझ में आ जाए कि ये हमें मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में ले जाने वाले, यही है वो। मतलब आपको देखते ही आप उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताने वाले हो, ये उनको पता लगे और तुम सबको रास्ता बताते रहो। ये है आज की मुरली का सार। ठीक है? मुक्ति धाम याद रहने का मतलब है कि अब हमने अपने संकल्पों को इतना कंट्रोल करना है कि हमने जीरो थॉट तक पहुंचना है, जीरो थॉट तक पहुंचना है। और तो पहुंचेंगे जब आप फाइनल परम धाम में जाएंगे। और चरित्रवान इतना बनना है कि उनको लगे कि हमें भी ऐसा चरित्रवान बनना है। जीवन मुक्ति का मतलब है चरित्रवान बनना, सातों गुणों आठों शक्तियों से संपन्न बनना, है ना? और उसका मतलब है मुक्ति में जाना। प्रश्न, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? तो हमें परमात्मा के द्वारा अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि, उसके लिए क्या करें कि जो हमारा अविनाशी पद बढ़ता जाए, बढ़ता जाए? उत्तर, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। सदा बुद्धि में क्या फिरता रहे? स्वदर्शन चक्र।
क्या करेगा सुदर्शन चक्र? हाँ जी, विकर्मों को विनाश कर। वो हमारे बुराइयों को, हमारे अवगुणों को, हमारी कमियों कमजोरियों को, हमारे गंदे संस्कारों को, हमारे एक एक बुराई को, दाग को काटने का काम, सुदर्शन चक्र का काम। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद की प्राप्ति। विकर्म हमारे विनाश होंगे और दूसरी तरफ क्या होगा? अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। अविनाशी खाद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना। 3 काम हो गए। अपने विकर्मों का विनाश करना है, अविनाशी पद का खाता जमा करना है, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रहे। ठीक है। गीतला जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वे तो जरूर कोई फिल्म के होंगे, वे तो जरूर कोई फिल्म वाले होंगे। ज्ञान के बारे में उनको कुछ भी मालूम, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में वो जो कुछ भी गाते हैं वे उल्टा ही गाते। दुनिया वाले जो भक्ति के गीत गाते, जो भी वो देवताओं के बारे में, परमात्मा के बारे में कहते हैं, वो उल्टा ही। इसको कहा जाता है उल्टी दुनिया। इसको कहा जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। कहाँ लटके हुए थे? माया की फांसी कैसी होती है? सब लड़का बच्चों में सभी फंसे पूरे परिवार में, तो सब माया। माया की फांसी मतलब एकदम हमारी दिमाग, परिवार में, अपने कमियों में, अपनी कमजोरियों में फंसी पर। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया। बाप आकर बच्चों को सुल्टा बनाते। गीत कितना अच्छा है। वे कहते हैं, ये कौन कहते हैं? जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। अब घर साजन आए। अब और तो कोई कह ना सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नव युग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो माया ऐसी है
जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं, कितना भी समझाओ परंतु वे समझते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। ये भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर क्या आना है, सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। कलयुग से सतयुग आना है तो इसका मतलब भगवान को भक्तों के पास आना है। और भगत चाहते भी हैं, क्या चाहते हैं, भगवान से मिले। तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा, जरूर आएगा। आधा काल्प भगत तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। भगवान क्या देते हैं, जीवन मुक्ति देते हैं। वे पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। परमात्मा जो है वो एक पतित पावन है, उसका काम है सबको पावन बनाए। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती है, पावन कब बनती है। सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती। तुम पावन युग में आते हो। निर्वाण धाम को युग नहीं कहते, क्यों? निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे। वहां पर सब आत्माएं सुप्त अवस्था में है। ज्यादा से ज्यादा 4099 साल तक सोई रहेगी, कम से कम 1 साल तक सोई रहेगी। कितने समय तक भी सोई रहे, उस सोए हुए समय में घड़ी भले ही चल रही है परंतु आत्मा को कुछ भी पता नहीं। जैसे सोया कुछ पता ही नहीं। चाहे वो 1 साल बाद उठे, चाहे 5 साल बाद उठे, चाहे 100 साल बाद उठे, चाहे 4999 साल बाद उठे, ऐसे लगता है अभी सोई थी, अभी उठ गई। सोने वाला टाइम कहीं काउंट, घड़ी तो चलती रहती है। घड़ी तो बताती है कि आप 2 घंटे सोए हो, 4 घंटे सोए हो, 6 घंटे सोए हो, पर तो आपको पता लगता है मैं कितनी देर सोई, नहीं पता। ऐसे ही वहां आत्मा सुप्त अवस्था में है, वहां कोई एक्टिविटी नहीं है, संकल्प तक भी नहीं है, इसलिए वहां कोई युग नहीं। वे तो इन युगों से पार है। लाइन समझ में आई है? सूक्ष्म वतन इन युगों से, परम धाम है ना, परम धाम इन युगों से पार है। जिसको उस मुरली में भी बाबा ने शब्द यूज किया यही कि मैं दुख धाम और सुख धाम से पार हूं।
दुख धाम है बेहद की दुनिया, और सुख धाम है हद की दुनिया। और मैं हद की दुनिया और बेहद की दुनिया से पार, जहां कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं। तुम आकाश तत्व में हो, परंतु मैं आकाश तत्व से भी पार हूं, जहां कुछ नहीं। मतलब ये जो शब्द हैं, ये मुरली के, ये बड़े वंडरफुल शब्द हैं। आज यहाँ भी उन्हीं शब्दों को रिपीट किया है कि मैं हद बेहद से क्या हूं, पार। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में, बरोबर हम परम धाम में रहते, बरोबर हम कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। युग कहा, युग यहां होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये नाम यहां के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की ही केवल जीत होती है। ये रूहानी गवर्नमेंट है ना, नॉन वायलेंस शक्ति सेना। रूहानी गवर्नमेंट कैसी है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस माना अहिंसक, अहिंसक माना किसी भी प्रकार का दुख ना देने वाली, किसी भी प्रकार, न मनसा, न वाचा, न कर्म, किसी भी प्रकार का दुख ना देने वाली। परंतु सिर्फ नाम मात्र, परंतु सिर्फ क्या है, नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। सेना में कोट ऑफ आर्म्स होता है। हर सेना को, सेना में कौन सी सेना है, किस प्रकार की सेना है, उसकी पहचान के लिए उसको एक बेज लगाया जाता है, जिससे पता लगता है टोपी में कि ये मतलब थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, कैसी सेना है। उनके भी अपने अपने प्रकार होते हैं, उस प्रकार से उनको एक बैज लगाया जाता है। ऐसे ही तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तो हमारा कोट ऑफ आर्म्स क्या है, उन्होंने बनाया त्रिमूर्ति का चित्र, और उसके नीचे क्या लिख दिया, तो तुम्हारा भी त्रिमूर्ति का चित्र होना चाहिए बैज में। इसके बैज है ना, इसमें 3 है ना त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु। नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। उन्होंने तो 3 शेर दिखा दिए ना, तो तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्र बनाकर उसके नीचे लिख दो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है ना, तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाए, बैज बनाए। ये है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। ये जो दुनिया है,
सारी की सारी दुनिया अंधविश्वास पर चल, जो जिसने कह दिया, जो देखते रहेंगे, सबको भगवान कहते रहेंगे, तो अंधश्रद्धा हुई ना। जिसको आया उसी को भगवान कह दिया। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका पार्ट अलग अलग, सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते? ये तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख। अभी कितना दुख होता है, अभी कितना दुख होता है, सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है, मिरवा मौत मलुका शिकार। ये क्या होता है? मिरवा मौत मलुका शिकार। मिरवा बोलते हैं जिसका शिकार किया जाता है। वो बकरा हो सकता है, मेमना हो सकता है, हिरण हो सकता है, शेर हो सकता है, कोई भी। उसकी तो मौत हुई। मलुका बोलते हैं शिकारी को, शिकारी के लिए शिकार हो गया, उसके लिए मौत आ गई, तुम्हारे लिए क्या हो गया? शिकार। सारी दुनिया रोएगी और हम खुश होंगे, अच्छा हुआ सारे मर गए, स्वर्ग आ गया। समझ में आया? मतलब जब आग लगेगी वो सारे हाय हाय करेंगे और हम करेंगे वाह। मजा आ गया। अब घर जाने का टाइम, तो हम खुशी से घर जाएंगे। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, मिरवा मौत मलुका शिकार, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को मरने में किसको तरस थोड़े आता है। अब इतनी सारी मनुष्य मर रहे हैं, कोई उनको तरस आता है? कोई तरस। ऐसे ही कोई कुछ कर दे, किसी को मार दे, उसे पुलिस केस बना देंगे, उम्र कैद की सजा दे देंगे, ज्यादा होगा तो फांसी की सजा दे देंगे। और वो कितने बॉम्ब चला के कितनों की ओम शांति कर देते, उसको प्राइज देते, उसको इनाम मिलता। मारा उसने भी, मारा उसने भी। बताइए क्या नियम है।
रोज लिखते रहते हैं फलाने स्थान पर इतने मरे, उन्हों पर केस करें। ये किसकी बुद्धि में भी नहीं, ये किसकी बुद्धि में भी। अभी तुम जानते हो ये है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसी को दुख नहीं देते, सतयुग त्रेता में कोई किसी को दुख नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ। इतिहास में पढ़ते हैं वहां तो अथाह धन था। कहां? स्वर्ग में अथाह धन था। या जो मंदिर बनाए गए, जैसे अपना सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा गया, तो भी जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वो कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। ये तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। ये चक्र फिरता रहता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है, इस चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु इस चक्र की आयु का किसी को पता। रियल चक्र तो कोई बता ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये है ज्ञान की बात, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते, बाबा भूल जाते। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है, लाइट हाउस रास्ता दिखाते, उसमें लाइट घूमती रहती, भटकुओं को रास्ता दिखा, और आपने भी भटकते हुओं को रास्ता दिखा। क्या बनना है? लाइट। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम। ऐसे होता है कोई? ऐसे होता है? एक आंख में शांति धाम हो और एक आंख में दुख धाम में तो तुम बैठे हो। तुम लाइट हाउस हो ना,
तुम लाइट हाउस हो, तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख। क्या 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 समझते हो इसको? इसको ये समझते कि हम लोग कर्म करते हैं हमारी स्मृति में रहे, बस अब हमें जाना है और घर से निकलना है। यहाँ बस थोड़े टाइम के लिए बस अपना हिसाब किताब ये हमारी बुद्धि से निकले ऐसे नहीं। ठीक है, हमारी बुद्धि में यदि ये हो शांति धाम, तो क्या होगा? तो हमारे कर्म भी कुछ हिसाब से होंगे ना। जब हमारी बुद्धि में शांति धाम होगा तो क्या करेंगे? हम अपना एक तो सबसे हिसाब किताब बराबर करेंगे, हम्म। बनाएंगे भी और हिसाब किताब और अकर्म का खाता बनाएंगे। हम हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, हिसाब किताब तो बनाएंगे, परंतु बनाएंगे अकर्म। मतलब सबके साथ हिसाब किताब बराबर करना मुक्ति धाम, सबके साथ अकर्म का खाता बनाना जीवन मुक्ति धाम है ना? जीवन मुक्ति धाम, क्योंकि अकर्म के खाते से जीवन मुक्ति में जाएंगे, हिसाब किताब बराबर करेंगे तो मुक्ति में जाएंगे। और सबको ये दोनों बातें बतानी है, तो हमें लाइट हाउस कि कैसे तुम अपने कर्म के खाते को बराबर करो। कैसे करें कर्म के खाते को बराबर? कार्मिक अकाउंट बराबर करने का सिरदर्दी दूसरों पर छोड़। जिसने मेरे से सेवा लेनी है आके ले जाए। जब वो सेवा ले तो मुझे हंसी हंसी वो ले जाएगा, भारी होके नहीं लेंगी। वो अपनी सेवा ले जाएगा, उसकी टेंशन नहीं पालो। नहीं, जिसने सेवा लेनी है वो आके आपसे ले जाएगा, आप चाहे रो कर करो, आप चाहे हंस कर करो। पहली बात कि जिसने दुख देना है वो आके दे जाएगा, ये उनका काम है। उन्होंने मेरे से सुख व दुख लेना है या मुझे सुख व दुख देना है, ये वो अपने आप करेंगे, मुझे उसकी टेंशन नहीं पालनी। वो चाहे मुझे सुख दें, वो चाहे मुझे दुख दें, चाहे वो मेरे से सुख लें, चाहे वो मेरे से दुख लें, मुझे उसे साक्षी दृष्टा होकर देखना है और प्रभावित नहीं होना। सुख दे रहा है तो भी, दुख दे रहा है तो भी, मुझे कोई भी प्रभावित, परंतु मुझे उसे देना है अकर्म का। मैंने उसके साथ अकर्म का खाता बनाना है, मैंने उसे आत्मा समझ करके ही सुख देना। फिर गलती तुम्हारा मंत्र है मन मना भव और मध्याजी भव। मन मना भव शांति धाम और मध्याजी भव सुख धाम। इसका क्या मतलब है? मन मना भव शांति धाम, मध्याजी भव सुख धाम। क्या समझ में आता है? मन को तैयार कर देना है, हिसाब किताब बराबर, ड्रामा एक्यूरेट है। कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार की गलती नहीं कर सकती।
कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार की गलती नहीं कर सकती। जो कुछ भी हो रहा है राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट, एक्यूरेट हो रहा है, उसमें कोई मेरा नुकसान। तो ये है मन मना भव। फिर मध्याजीव भव सुख धाम क्यों है? तो हमारा जो लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज वो चारों अलंकार अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण, मतलब सुख धाम में जाने के लायक बनना। औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्र फिराते रहते हो, चलते फिरते यही बुद्धि में रहे। क्या बुद्धि में रहे? शांति धाम और सुख। शांति धाम हमको होके सुख धाम में जाना। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकता है। दो बातें हैं, साक्षात्कार हो सकता है, कोई साक्षात्कार कर सकता है। बात समझे? आपको साक्षात्कार हो सकता है यदि आप ऐसी अवस्था में बैठे होंगे, और आप ऐसी अवस्था में बैठे होंगे तो आपसे औरों को साक्षात्कार हो सकता है। लाइन समझ में आई? किस चीज का साक्षात्कार होगा भाई? मुक्ति, जीवन मुक्ति। साक्षात्कार क्या होता है? वैसे तो साक्षात्कार होता है, हाँ, इंटरव्यू ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि हमारी जैसे कोई भी अवस्था है ना, ऊंची अवस्था का साक्षात्कार, या जैसे कोई किसी इष्ट देव को मानता है, ऐसे उसको उसका हमारा साक्षात्कार वही है, दूसरा नहीं है हमारा साक्षात्कार। हमें जो साक्षात्कार होगा मीन्स हमें समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। हमें परिचय मिल जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। वो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार है, ये भक्ति मार्ग का साक्षात्कार नहीं है। यहां आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है। औरों को आपको देखकर समझ में आएगा हमें क्या करना है। बाकी हमारी शक्ल को देवता की देखकर क्या मिलेगा उनको? हमें हमारी देवता की शक्ल किसी को दिखाई दे जाए क्या मिलेगा, या हमें कोई देवता की शक्ल दिखाई दे जाए हमें क्या मिलेगा? हमें उन साक्षात्कारों से कोई मतलब नहीं है। साक्षात्कार का मतलब है समझ में आ जाना कि मुझे क्या करना है। ऐसे बात करते हैं कि एंड में तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या बनोगे, तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा, और ऐसे कहते हैं कि तुम साक्षात्कार में बिजी रहोगे उधर विनाश होगा। पहली लाइन ध्यान दो कि आपको पता लगेगा कि तुम क्या बनेंगे। समझ में आ गया ना मैं क्या बनूंगा? पता क्या लगा? समझ में आ गया कि मैं क्या बनूंगा, क्या कर रहा हूं, क्या बनूंगा। बाकी कोई आकृति दिखाई दे जाए उससे क्या मतलब? वो कोई आकृति ये तो ना बताएगी कि मैं ये बनूंगा। आपने बुद्धि से समझ लिया कि मैं सतयुग के आदि में आ सकूंगा, या दूसरे जन्म में आ सकूंगा, या मैं साहूकार बन सकूंगा, या प्रजा में आऊंगा, या नौकर चाकर जाके बनूंगा। क्या बनूंगा वो हर एक को अपना समझ में आ जाएगा ना, अपने कर्मों से पता लग जाएगा ना।
हर एक को पता लग जाएगा। अब दूसरे को पता लगाने के लिए, दूसरे का पता लगाने के लिए अपना टाइम क्यों बर्बाद करे? क्या जरूरत है मेरा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा? मतलब हमें ऐसे बैठे बैठे, ऐसे अवस्था में एक आंख में हमारे शांति धाम, एक आंख में सुख धाम है, ऐसी अवस्था में जब हम रहेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या करें, तो क्या होगा, हमारे सामने क्लियर होता जाएगा ना। और कोई हमें देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, उनको भी समझ में आ जाएगा। हमारा काम ही है यहां, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो तुम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस करनी। मैंने कई बार नोट किया, मधुबन जाना होता है तो यहाँ के काम फटाफट फटाफट भाग 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 भाग, शाम को ट्रेन में बैठने के बाद आराम आता है। जब ट्रेन में बैठूंगा ना तब आराम करूंगा, अभी तो सारे काम ये भी कर लूं ये भी कर लूं। ऐसे ही बाबा कह रहा है कि अब भाग भाग कर लो, है नहीं, वहां तो आपने कुछ करना नहीं है, वहां तो आराम से, क्यों पता है ट्रेन में अब 12 घंटे 13 घंटे के लिए कोई काम नहीं है, रिलैक्स होते। तो हमें समझ में आया, हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और अभी खड़े हैं, कहां खड़े हैं? दुख धाम में। ये तो सहज है ना, हम लाइट हाउस हैं, रास्ता कहां का दिखा रहे हैं? शांति धाम और सुख धाम। आज की मुरली सारी इसी बात पर है। हम लाइट हाउस हैं और हम रास्ता दिखा रहे हैं शांति धाम और सुख धाम का, और हमें खुद को नहीं पता, दूसरे को कैसे दिखाएंगे? कहने से थोड़ा हो जाएगा। पहले हमको पता हो कि शांति धाम क्या है, सुख धाम क्या है, शांति धाम में कैसे जाएंगे, सुख धाम में कैसे जाएंगे, हमें उसका साक्षात्कार होता जाएगा, हमें वो ज्ञान समझ में आता जाएगा, हमें वो रास्ता दिखाई देता जाएगा। जब हमें रास्ता दिखाई देगा तो औरों को हमसे रास्ता दिखाई देगा। ये है साक्षात्कार, ये है साक्षात्कार। लाइट हाउस व सुदर्शन चक्र, बात तो एक ही है। बाबा ने लाइट हाउस को सुदर्शन चक्र के साथ क्यों मिलाया? सुदर्शन चक्र भी घूमता है और लाइट भी घूमती है, सही बात है, लाइट भी घूमती है। और जैसे आपने देखा पुलिस की गाड़ी पर लाइट घूमती है, एक तरफ चमकती है, उसके पीछे वाली नहीं चमकती, तो लाइट ऐसे लगता है कि घूम रही है, ठीक है ना? तो चक्र में भी यही होता है, आधा समय दिन आधा समय रात, आधा समय दिन आधा समय रात। और ये चक्र हमें समझाता है कि हमने अपने विकारों को, अपने गंदे संस्कारों को, अपनी माया को क्या करना है? गला काटना, मारना, खत्म करना। तो लाइट हाउस क्या करता है? औरों को बताता है कि तुम्हारी मंजिल है ये, तुम अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को, तुम्हारे जीवन में जो रास्ता है उसको आप इस प्रकार से खत्म करो। परंतु इसमें मतलब चक्र में डिटेल है, विस्तार है, और उस चक्र में सिर्फ दो ही बातें, एक सुख धाम और एक शांति। आज बाबा के सामने सिर्फ दो ही बातें,
सुखधाम और शांति धाम। अलफ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। अलफ माना अल्लाह, परमात्मा। हम आत्माओं का परमात्मा से मिलना मुक्ति धाम। वे माना बादशाही, सुख धाम के सुख प्राप्त करना, बादशाही प्राप्त करना, ये जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है? मुश्किल है क्या बाबा पूछ रहे? कितना सहज है? जहां से हम आत्माएं आती हैं वो है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे। बाकी जो देवताओं को मानने वाले हैं समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो ये सुख धाम सतयुग के मालिक थे ना, उनसे पूछो। अभी तो है कलयुग। थे तो वे भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कब गीता सुनते हैं, लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वे गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे, उन्हों का गीता इतनी ख्याल में नहीं आई। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वालों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वो तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। बाप आते ही हैं नरक में, आकर नरक को स्वर्ग स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम को, शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है, सबको शांति धाम तो जाना ही जाना है, कम से कम 1 साल के लिए। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है? बोलो, कृष्ण तो सतयुग में था ना। कब था कृष्ण? नई दुनिया को याद करो और वो क्या कहेंगे? कृष्ण सतयुग में कहा था? द्वापर में था। कैसे समझा सकते हैं कि कृष्ण द्वापर में नहीं सतयुग में था? कैसे समझा सकते? कृष्ण को भगवान आया, अच्छा, गीता का ज्ञान सुनाया। ठीक है। द्वापर में वो कहते हैं द्वापर में आया, द्वापर में गीता का ज्ञान सुनाया। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो बताओ, कहाँ डाउट है? हाँ तो ठीक है, वो गलत थोड़ा मानते हैं, लिखा हुआ है। ये लोग बोलते गीता सुनो तो सब गलती हो गई। कौन कहते हैं? हाँ तो गीता कृष्ण ने सुनाई है, वो कहते हैं द्वापर में सुनाई है, और आप कहते हो कृष्ण सतयुग में आया। ये कैसे? हाँ तो आप कहते हो सतयुग में, क्यों? द्वापर में कहने में आपको क्या एतराज है? हाँ जी, द्वापर के बाद सतयुग आता, आधी बात है, ये पूरी बात समझ में नहीं, इसको सीधे बताओ। ये आपने आधी बताया। हाँ जी,
यदि द्वापुर में भगवान आए, आकर गीता का ज्ञान सुनाए, तो सुख का समय स्वर्ग आना चाहिए था, ना कि दुख का समय घोर कलयुग आना चाहिए था। वो कहते हैं कृष्ण द्वापुर में आया, कृष्ण भगवान है, चलो मान लेते हैं हम आपकी बात। अब भगवान आया, गीता का ज्ञान सुनाया, असुरों का नाश कराया, उसके बाद क्या आना चाहिए? सुख का समय स्वर्ग आना चाहिए था, तो क्या आया? दुख का समय। चलो ये तो वो कहते हैं, चलो नहीं हम मान लेते, चलो ठीक है नहीं आया द्वापर में, तो सतयुग में आया, उसका क्या सबूत है आपके पास? ये बात आपने उनकी काट दी। तो सतयुग में कृष्ण आया, इसका क्या सबूत है? कब आया सुख? द्वापर के बाद सुख का समय तो नहीं आया, कलयुग ही आया था। तो अब यदि आपका कृष्ण सतयुग में आता है, उसने यदि सतयुग में ज्ञान सुनाया, तो उसके बाद भी त्रेता आया। कहोगे तो यही ना, आप कहो उनको तो वो, अच्छा कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं सुनाया, तो फिर बताओ फिर क्या करने आया सतयुग में? ज्ञान, गीता का ज्ञान तो आप सुना रहे हैं, गीता का ज्ञान खत्म होने के समय हुआ है। उनको बताना है कृष्ण है 16 कला संपूर्ण, 33 करोड़ देवताओं में सबसे टॉप, और कोई देवता नहीं जिसके साथ लिखा जाए 16 कला संपूर्ण। और 16 कला का मतलब है 100% प्योर, 16 आने सच्चा। तो श्री कृष्ण सतयुग के आदि में आएगा, जब प्रकृति भी 16 आने सच्ची और वैकुंठ होगा। अब द्वापुर में वैकुंठ थोड़ा ही है, द्वापुर तो नरक है। द्वापुर में 8 कला है, जब 8 कला है तब कृष्ण कैसे आ सकता है? राम 14 कला है, तो राम से पहले कृष्ण आएगा। उन्होंने कहा राम ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो 14 कला वाला आगे आकर गिरेगा कि 16 कला का हो जाएगा? नियम है कि हर चीज नए से पुरानी होती है। तो कृष्ण की आत्मा भी धीरे धीरे पतित होती है, परंतु कृष्ण की आत्मा सतयुग के आदि में 16 कला होती है, इसीलिए श्री कृष्ण सतयुग के आदि में आता है, जिसे हमारे अध्यात्म साहित्य में भी, चाहे वो गपोड़ ग्रंथ है, उसमें भी दिखाया है, लिखा गया है, सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। सृष्टि के आदि में पहले आदि पत्ता कृष्ण को ही उन्होंने दिखाया, परंतु आगे उनको समझ में कुछ नहीं आया, आगे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा कि वो कहां से आया और कहां गया। ये आप परमात्मा आकर समझाते कि श्री कृष्ण सतयुगी आदि सृष्टि का प्रथम राजकुमार है, प्रथम राजकुमार। वो सतयुग के आदि में आएगा, न कि द्वापुर में आएगा। हाँ, द्वापुर में कृष्ण वाली आत्मा काली देह में कूदेगी, पतित शरीर में आएगी, इसलिए वो काली बन जाएगी। कृष्ण की आत्मा सतयुग के आदि में
गोरी थी और द्वापर से काली देह में कूदी और काली हो गई। इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता। आधा कल्प कृष्ण की आत्मा श्याम बनती है, आधा कल्प सुंदर बनती। उन्होंने काली देह की जगह पर क्या लिख दिया? यमुना, कि उसका पानी काला है। यमुना में कूदना, काली देह में कूदना, वास्तव में विकारों में जाना। पवित्र भी जरूर बनना है। वहां कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए। बाबा कहते युक्तियां रचो, उनको समझो। ठीक है। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है ही नहीं सर्विस, क्या करें, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत पड़ी है। सेवा पर क्यों दोष दे रहे हो भाई? कसूर आपका और दोष दे रहे हो सेवा का। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को जाकर क्या सुनाओ। कैसे कहते हो सेवा नहीं है? एक बार मंदिर में जाने से छुट्टी हो जाती है क्या? एक बार मंदिर में चले गए, कहते हैं हाँ जी हम सेवा कर रहे हैं सारे मंदिरों में। बाबा कहते सेवा कितनी पड़ी है, मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे, वैकुंठ राम राज्य को नहीं करेंगे। वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट क्या करेगा? नमस्कार करेगा। तुमको नहीं करेगा, तुमको नमस्कार नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको। क्यों तुमको नमस्कार करना चाहिए? क्योंकि तुम ऐसे ही बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल देवताओं से भी उत्तम है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। सत्युग में क्या होंगे? देवताओं की संतान। अभी हो ईश्वर के बच्चे और सत्युग में क्या होंगे? देवताओं के। गायन भी इसी समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उनको पता ही नहीं है। सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उनकी जन्म पत्री को तो जानो, ये लक्ष्मी पैदा कब हुई, उसकी जन्म पत्री को तो देखो कहीं, वो कब आए थे। उनको ये भी पता नहीं, उनको ये भी पता नहीं कि लक्ष्मी कब आए थे। विष्णु को चार भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइन रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को तो नहीं जानते।
कितनी कमाल की बात है। कब आए थे, क्या किया था, फिर कहाँ गए, क्या हुआ। और जो कहानियां लिखी हैं वो तो साधारण मनुष्य से भी नीचे चली जाती है, सिर्फ चमत्कार दिखा देते हैं इसलिए, वरना तो कल हम देख रहे थे ना कि भीख मांगने चले जाएं असुरों के राजा के पास, नारायण भी चला जाए और लक्ष्मी भी चली जाए, ये कोई मतलब हुआ। अरे सृष्टि का मालिक भगवान कहते हो उसको, और उसकी कहानी कैसे लिख रहे हो। लक्ष्मी भी जाके कहती है कि मेरे पति को छोड़ दे भाई, माफ कर दे, गलती होगी उससे, उसको तूने पकड़ के अपने पास बिठा लिया। कल आपने नहीं सुना, राजा बलि को 3 पैर पृथ्वी मांगी थी, तो राजा बलि ने 3 पैर पृथ्वी दे दिए। वे तूने मेरे को पहचाना नहीं तो तूने मुझे दे दिया, बाद में सारा बताया कि भाई मैं नारायण हूं, 3 पैर नाप लिए जमीन, अब मांग तू क्या मांगता है। तो उसने कहा मुझे हर वक्त आप ही दिखाई देते रहो, जिधर देखूं आप ही दिखाई दो। इसका मतलब नारायण फंस गया, तथास्तु करना पड़ा, तो उसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जहां देखे वही हो, तो वो तो वहां फिर होगा तभी तो दिखाई देगा ना। अब लक्ष्मी रुल गई बेचारी, अब वो कहा जाए। लक्ष्मी भी ब्राह्मणी बन के फिर बलि के पास गई, उसको फिर धागा बांधा, हाँ मेरा पति छोड़ दे। मतलब ये कहानियां लिखने वालों ने क्या जो है ना गपोड़े फिट किए हैं, क्या बना दिया लक्ष्मी नारायण को। ना उसके जन्म का पता है, ना उसके मरण का पता है, ना उसके बाप का पता है, ना उसके कर्मों का पता है, ये कर्म दिखा रहे हैं उसके। या वो नारायण कामनी बन के असुरों से शराब छीन के चालाकी से देवताओं को पिला दे, ये क्या भगवान के कार्य हैं। चलो समझना है इस बात को ना, ये हमें पहले समझ में आए, फिर उनसे पूछे, उनकी आंखें खुले। परंतु उनकी जीवन कहानी को तो कोई जानता ही नहीं, वो कहां के मालिक हैं, सूक्ष्म वतन के मालिक तो है नहीं, उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म वतन में पुरी है ही नहीं। सूक्ष्म वतन में 3 पुरियां दिखा दी, बाबा ने चित्र बनवाए हैं, किसी और ने नहीं बनवाए, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। और यहां क्या कह रहे हैं सूक्ष्म वतन में कोई पुरी नहीं है, पुरी है ही नहीं। अब क्या करें, हाँ दोनों मान ले में, दोनों में क्या अंतर बताएंगे आप। वो है प्राइमरी क्लास के आने वाले बच्चों को सिखाने के लिए। जब पहली क्लास में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसे सिखाया जाता है आ अनार, आ आम, ई इमली, है नहीं। और जब बड़ी क्लास में आता है, कहाँ गया आम, कहाँ गई इमली, सारे गायब हो जाते हैं। ऐसे ही ये कायदा है आने वाले बच्चों को बहलाने के लिए, समझाने के लिए, और उसके बाद उनको लास्ट में कह देना ये नहीं है, ये है सूक्ष्म वतन। वो तो सिर्फ बताने के लिए तुम्हें, समझ गए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे, फिर राम सीता की पुरी,
बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं। क्यों? राधे कृष्ण के टाइम पर कुछ था ही नहीं, संगम पर हुए ना। वैकुंठ था तो उनके लिए था, बाकी दुनिया में तो कोई ऐसी पुरी थी नहीं। वैकुंठपुरी कहें कि ये पुरी है, यहां कृष्ण रहता है, ये उसके महल है, ये उसके वो है। वो अपने जीवन में स्वर्ग के सुख ले रहा होगा, परंतु दूसरे तो नरक है ना साथ में संगम। अब स्वर्ग और नरक साथ साथ है, तो ये केवल आत्माओं तक ही स्वर्ग और आत्माओं तक ही नरक। द्वापुर में तो कौन आते हैं सबसे पहले? इब्राहिम आता है, क्राइस्ट आता है, यहोवा आता है, बुद्ध आता है, वेदों की रचना होती है। यहां तो कोई कृष्ण आता हुआ दिखाई नहीं देता। द्वापुर शुरू हुआ तो कहीं कृष्ण आता हुआ दिखाई नहीं देता। तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े, डिटेल में समझाना है। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था, अब स्वर्ग में गया ना, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पतित, सब नरकवासी। नशा कितना रहता है, दिखाते हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, परंतु हैं तो नरकवासी, परंतु हैं तो नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों का मथा देखते, जो स्वर्ग में रहने वाले देवताएं थे उनकी जड़ मूर्तियों को जाके मथा टेकते, पत्थर की मूर्तियों को मथा टेक। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। मक्खन लगा के नहीं लगा, उस मक्खन को खा के कुछ करो, नहीं खा के कुछ करेंगे ना, बिना खाए तो नहीं होगा ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से, यहां तो सब कुछ मजा आता है, हम आत्मा हैं, और घर में गए, संबंधियों का मुंह देखा, भूल गए मेरा बेटा इधर, बस सारा काम खत्म। इतना मतलब जादू है, इतने जन्मों का बिगड़ा हुआ संस्कार। संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। कॉलेज के साथ क्या होती है? ताकि बच्चे स्कूल में रहे, घर में जाए ही ना, ताकि पढ़ाई डिस्टर्बेंस। तो इसलिए तुम भी सारे कहाँ रहना शुरू कर दो। मुझे पता था मुझे पता था कि ये कहेंगे। यहां तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधे में जाए। यहां पढ़ाई में रहते हो, फिर गोरख धंधे जो घर के धंधे हैं, फिर बुद्धि वहां जाएगी, जाएगी नहीं, गोरख धंधे में जाएगी नहीं। गोरख धंधा आपको मालूम है? बुद्धि और गोरख धंधे में नहीं जाएगी। गोरख एक पंथ हुआ जो नाम जाप करने के लिए, उन्होंने कहा कि काम करते हुए परमात्मा को याद कर, रटो बैठ करके। अब वो ये इतनी बार करना है तो हर चीज को जो भी नाम दिया उसको गिनती, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, जो भी मतलब समझो, मतलब आपने जो कुछ भी काम करने हैं वो इस प्रकार से राम राम करके ही काम को करना है, या जो भी उन्होंने गुरु ने नाम दे दिया उसको करना। तो ये गोरख धंधा हो गया। अब वो काम की तरफ ध्यान रहता, नाम तो गिनती की तरह होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या गिने हैं,
लड्डू गिने हैं या जो भी सामान है वो गिना है। तो मतलब कहने का है कि गोरख धंधे में मतलब कहते हैं गई तो थी नाम जपन अटेरन लगी, मतलब काम करने लगी, मतलब काम में लगे रहे सारा दिन। क्या किया? नाम जपने का पता नहीं, नाम जपने से होना क्या था? उनको कोई फायदा सिर्फ झमेले में। तो गोरख धंधा मतलब अपने जीवन के लिए धंधा करने में लगे रहते। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती हैं। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क है, क्योंकि कोई गोरख धंधा नहीं है। हॉस्टल में खाना तैयार मिलेगा, आपने पढ़ाई की, फिर आकर के होमवर्क किया। एक भाई का फोन आया कि मैं कल से मौन व्रत में रहूंगा। उनको मैं कब रखूंगा मौन व्रत? तब से मैं भी सोच रहा हूँ कि मौन व्रत वो तो खैर चलो रखेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मौन व्रत नहीं रखना है, परंतु कम से कम मैं दुनिया के झमेले से तो अपने आप को मुक्त करके केवल एक तरफ ध्यान दे के काम करूं। बाद में सोचता हूँ इतना टाइम वहां चला गया, इतना टाइम वहां चला गया, इतना टाइम। वो भी तो काम भी तो जरूरी है। उसके लिए मैं वही उसके लिए सोच रहा हूँ काम व्रत, मौन क्या मौन व्रत के मुंह बोलने के बजाय दुनिया के काम को बंद किया जाए। कि बाबा ने भी विश्व किशोर भाव के लिए जब नक्शा बनवाना होता था तो कहते थे इसके सारे काम हटा दो, इसको ये नक्शा बनाना है। तो ऐसे मेरे ऊपर भी कोई हो ना, एक काम हटा दो, ये काम करना है बस, मतलब बाकी काम हटा दो ना। मतलब वो कोई मेरे ऊपर तो कोई है नहीं, मुझे ही हटाना पड़ेगा ना। तो मैं वो हटा दूं, तब जाकर के कुछ काम निकलेगा, वरना ये सोचो मैं शरीर में नहीं। शरीर में तो हूँ, शरीर में तो रह के काम करना है, शरीर में नहीं हूं का मतलब नहीं है। काम करना है, मतलब काम से जब कोई काम करना है तो दूसरे काम के महत्व को कम करना पड़ेगा ना, ये देखना। जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आने चाहिए, ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। समझ में आई है बात? जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना है पड़ेगा ना, आने चाहिए। ऐसे मत समझो कि दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे को हम मूर्ख समझते। वे मधुबन जा रहे हैं, वहां जाके पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं समझ। बाप को पैसों की जरूरत, बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, नहीं करना है। यहां सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। बाबा के पास जाना है सर्विसेबल बच्चों को रिफ्रेश होने के, ताकि नई नई पॉइंट समझ में आए और फिर जाकर सेवा करें। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कि कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियां आती हैं, उनके पास पैसे हैं क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है, सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वो अपना पुरुषार्थ करते हैं, बाकी तो सब हैं बहाने। बाकी सब क्या है? जिसने अपना भाग्य बनाना है वो क्या करेगा? पुरुषार्थ करेगा, और बाकी बहाने लगाते रहेंगे। इस कारण नहीं हुआ, इस कारण नहीं हुआ, ये बात आ गई नहीं किया, ये बात आ गई नहीं किया, ये बात आ गई। वो बहाने बनाते रहे, बहाना सुनने के तैयार नहीं है बाबा। समझ रहे हैं बात? कर लो, क्या करोगे? बहाना नहीं बनाना, बाकी सब कुछ करना। बाकी तो सब है बहाने। नौकरी है, ये है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए
छुट्टी ले सकते हो, ये कोई झूठ थोड़ा ही है। कारण कुछ भी बता दो, छुट्टी ले लो ये करने के लिए ना। इन जैसा सच तो कोई है नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है, कहां भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने, और अब क्या करना है? तब तो बाबा थे, साकार बाबा थे, रिफ्रेश होने के लिए वहां जाना है ना। अब ऑनलाइन मुरली खोलो, पढ़ो, समझो और रिफ्रेश हो जाओ। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना पैसा खर्च करो, यहां से मधुबन जाओ, ट्रेन टाइम वेस्ट, वहां जाकर भी मुरली ही तो रिफ्रेश करने का साधन है। मुरली आपको घर बैठे अवेलेबल है, कितना आसान कर दिया। जब चाहो तब मुरली खोलो और रिफ्रेश हो जाओ। और कितना सहज कर दिया। पर तो कुछ भी नहीं था, टेप भी नहीं था, लिखित भी नहीं था, कुछ ही कापियां टाइप करके हाथ से लिख के भाई बहनों तक जाती थी। तब तो वहां जाके जाएंगे तो बाबा से रिफ्रेश होंगे ना। अब तो सब कुछ, सारा कुछ बाबा ने आपके हाथ में दे दिया। सारी की सारी मुरलियां नेट पर अवेलेबल। क्या चाहिए? पढ़ो। हाँ जी, रोज मधुबन भी घुमा देते हैं ये। हाँ, रिफ्रेश होने आ जाना। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करेंगे, आपको बुद्धि में समझ में आएगी तो आप सेवा कर सकेंगे ना। तुमको तो सर्विस करनी है। ये है बुद्धि योग बल, वो है बाहुबल। यहां हथियार आदि कुछ नहीं है, किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क, आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुख धाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना ना सुना कर देना चाहिए। कड़वा शब्द कब बोलते हैं? जब कोई ऐसे शब्द बोलता है जो हमें अच्छे नहीं लगते, फिर हम कड़वे हो जाते हैं। इसलिए किसी ने कुछ भी बोला है उसको सुना अनसुना कर दो, बजाय इसके कि अच्छा तूने ये कहा, ये ले ईंट का जवाब पत्थर से। नहीं, हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, सुना अनसुना। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। भाई सामने वाला 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, मैं बताता हूं, फिर सारी कसर निकाल देते है ना। सुनते सुनते इतना टाइम हो गया, समझते क्या है? क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना? ये भी दुख देना है, ये भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। आपस में ज्ञान की ही बात करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना अनसुना कर देना। वरदान, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो ये तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो। परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो। अब कहाँ है परमात्मा? कैसे परमात्मा मिलन मेला मनाएं भाई? अब कैसे मिलाएं? बाबा से मिलन मेला कैसे मनाएं? है कोई तरीका हमें बताया? वाहन जी, बाबा की याद, बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ के चलो। बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ के चलो। और क्या होता है मिलन? और मिलन मिला क्या होता है? आपने बाप की अंगुली पकड़ रखी है और क्या होता है मिलना? बाप हमारा साथ है। तो क्या कहना? अब बाप की श्रीमत की उंगली कौन से हाथ से पकड़ेंगे? इस शरीर वाले हाथ से। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है, कहीं इस हाथ से पकड़ेंगे तो गाना वो बहुत अच्छा हो जाता है, संग संग चलते हैं बाबा। बस वो चल रहे होते हैं, अपनी आंखों में देख रहे होते हैं कि मैं बाबा के साथ साथ चल रही हूँ। बुद्धि रूपी आंख चलती नहीं है। कन रस का मजा आता है। जी हाँ, स्थूल में नहीं, परंतु वहां जो गीत के बोल चलते हैं वो सूक्ष्म में नहीं ले जाते। ना सूक्ष्म बातें समझ में आती, वो स्थूल में ही विजुलाइज होता रहता है। मतलब एकदम मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। मौज में रहोगे तो माया का कोई भी झमेला आपके पास नहीं आ सकता। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।